Yes, my dear students, in this video, this is the second video. In this video, we going to classify the disease. हम इसमें डिसीज़ को क्लासीफाई करने वाले हैं, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 90% क्वेश्चंस इसी टॉपिक से ही आते हैं। थोड़ा सा बिग भी है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस हेल्थ एंड द टर्म्स टॉपिक। दिस टॉपिक इज लेंथी एंड इंटरेस्टिंग टू, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको अभी जितने भी डिसीज़ आपके बारे में आपने सुना है या जो जिनसे आप कई बार सफ़र कर भी चुके हो, वो सब इस क्लासिफिकेशन में आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है आपको। डिसीज़ को हम जनरली क्लासीफाई करते हैं टू टाइप की डिसीज़ में। दो टाइप की डिसीज़ में आपने सुना भी होगा घर में कि डिसीज़ को हमेशा टू ही वे में क्लासीफाई करते हैं जनरली। वो है एक्यूट डिसीज़ और क्रॉनिक डिसीज़। शॉर्ट टर्म डिसीज़ को हम एक्यूट डिसीज़ बोलते हैं। ऐसी डिसीज़ जो आपकी बॉडी में थोड़ा ही टाइम रहती है, इट स्पेंड्स अ वेरी शॉर्ट टाइम इन योर बॉडी। उन डिसीज़ को हम, दैट टाइप डिसीज़ आर कॉल्ड एक्यूट डिसीज़। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट डिसीज़। इसलिए मैंने उसको साइड में ही कर दिया है क्योंकि वो ज़्यादा हमारा मेन टॉपिक नहीं है। सिर्फ हम जनरली पता होना चाहिए कुछ चीज़ों का कि वो है, वो बेशक वो यूज़ ना होती हो बट उनके बारे में पता होना चाहिए। एक्यूट जो शॉर्ट टर्म डिसीज होती हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल फीवर, कोल्ड भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 7 डेज रहता है। 7 डेज भी हमारा कोई लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म में आएगा। नेक्स्ट है क्रॉनिक डिसीज। दे आर द लॉन्ग टर्म डिसीज जो आपकी बॉडी में काफ़ी लॉन्ग टाइम रहती है, कई ईयर्स तक रहती हैं। जैसे आर्थराइटिस पेन, कई बार जोड़ों में दर्द होता है, उनको आर्थराइटिस पेन बोलते हैं, ठीक है। जो आपके ओल्ड पीपल्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, 3 ईयर्स 4 ईयर्स। डायबिटीज़ की अगर बात करें, डायबिटीज़ भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है। कैंसर, दीज आर द डिसीजेज दैट वी कैन से दीज आर द क्रॉनिक डिसीज बिकॉज दीज डिसीज आर लॉन्ग टर्म डिसीज, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बॉडी में रिसाइड करती हैं, ठीक है ना। ये तो जनरली क्लासिफिकेशन थी डिसीज की, एक्यूट और क्रॉनिक। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस, वी गोइंग टू ब्रॉडली क्लासीफाई द डिसीज। अगर ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाए डिसीज को तो ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट, it is divided into 2 parts. Number 1, congenital disease, and number 2, acquired disease. Congenital disease and acquired disease. Acquired disease को भी फर्दर क्लासीफाई किया है हमने कि acquired disease भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अगेन फर्दर डिवाइड इन 2 पार्ट्स, infectious disease and non-infectious disease. infectious disease को भी अगेन हमने डिवाइड कर लिया लास्ट में कि infectious disease कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी आपके? अगेन 2 पार्ट्स में, कॉन्टेजियस डिसीज एंड नॉन कॉन्टेजियस डिसीज, ठीक है ना। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज को क्लासीफाई नहीं किया, उनको जस्ट एग्जांपल्स हमने लिखे हैं। तो दिस इज टू द वे टू ब्रॉडली क्लासीफाई द डिसीज और डिसीजेस। पहले हम वो डिस्कस करते हैं जिसको हमने फर्दर क्लासीफाई नहीं किया है, क्योंकि उसको करते हैं और उसको फिनिश कर डालते हैं, क्योंकि वो हमारा मेन टॉपिक नहीं है सिलेबस का। Congenital disease, these are the diseases which present since birth in your body, जो जन्म के समय से ही आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, ऐसे डिसीज को हम congenital disease बोलते हैं, ठीक है। लाइक कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, इट इज प्रेजेंट इन बॉडी और इन्फेक्टेड बॉडी फ्रॉम द organ since birth. हेयर लिप, हेयर लिप इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जेनिटल डिसीज। ये भी जन्म से प्रेजेंट होती है। हेयर लिप में क्या होता है? जो लिप्स है वो कट हो जाते हैं और उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है, यानी अगर मेरे दोनों लिप्स बंद है तो भी मुझे अंदर के टीथ दिखाई देते हैं, क्योंकि जो टीथ होते हैं उनके बीच में स्पेस बन जाती हैं, उनको हेयर लिप डिसीज बोलते हैं। ये डिसीज आपकी कॉन्जेनिटल डिसीज में आती हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, जो जन्म के समय से ही प्रेजेंट हो। और ये हमारा टॉपिक का पार्ट नहीं है। हमारे टॉपिक का पार्ट है एक्वायर्ड डिसीज, जो आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं। दे आर द डिसीजेस व्हिच पिक्ड आफ्टर द बर्थ आर कॉल्ड एक्वायर्ड डिसीज। उनको हम एक्वायर्ड डिसीज बोलेंगे जो जन्म के बाद आपकी बॉडी ने एक्वायर किया फ्रॉम द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब एक्वायर्ड डिसीज को भी हमने डिवाइड किया है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में। ये इन्फेक्शियस डिसीज क्या है? दे आर द डिसीजेज विच स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो पर्सन से पर्सन स्प्रेड हो जाती हैं उसको हम इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं, या इनको कम्युनिकेबल डिसीज भी बोलते हैं।
जो कम्युनिकेट करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट टाइप ऑफ डिसीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और infectious diseases. And the pathogens which bring infectious disease in your body, the pathogens which brings infectious disease in body are called infectious agents. उनको हम क्या बोलेंगे? Infectious agents. ऐसे pathogens, ऐसे bad माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपकी बॉडी में infectious disease लेके आते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? Infectious agents. तो कोरोना वायरस क्या है? Infectious agent है, because it brings कोरोना वायरस डिसीज इन योर बॉडी। ठीक है, इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस डिसीज। ठीक है, इसके लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन। infectious disease is divided into two parts, contagious and non-contagious. Contagious disease infectious disease है, नॉन कॉन्टेजियस डिसीज भी इंफेक्शियस डिसीज है। दोनों में डिफरेंस है ट्रांसमिशन का, कि बॉडी में एंटर कैसे होते हैं। इंफेक्शियस डिसीज इज इन्फेक्टेड बाय द इंफेक्शियस एजेंट्स, बट वो इंफेक्शियस एजेंट्स आपकी बॉडी में कैसे आ रहे हैं, कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं आपकी बॉडी में, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है अपने इंफेक्शियस डिसीज को टू पार्ट्स में। कॉन्टेजियस मीन्स ऐसे डिसीज जो डायरेक्टली ट्रांसमिट होती हो आपकी बॉडी में। इट इज द डिसीज that is directly transmitted in your body from the infected person, उसको हम ऐसी infectious disease को हम क्या बोलेंगे? contagious infectious disease. Number 2, non contagious disease, or we can say non और indirect transmitted disease, जो आपकी बॉडी में आती तो है बट वो डायरेक्टली नहीं आती, वो इनडायरेक्ट आती हैं, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, मॉस्किटो के थ्रू। दैट टाइप ऑफ डिसीज आर कॉल्ड नॉन कॉन्टेजियस इन्फेक्शियस डिसीज। है इन्फेक्शियस दोनों ही, लेकिन आपकी बॉडी में आने का तरीका क्या है? व्हाट आर द वे टू एंटर इन बॉडी? द वे डिसाइड दैट टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज आर कॉल्ड कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, दैट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कम्युनिकेट नहीं करती इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, पर्सन टू पर्सन ही कांटेक्ट नहीं करती। ऐसे डिसीज को हम क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। है एक्वायर्ड का ही पार्ट है, आपने ही इसको गेन किया है फ्रॉम योर एटमॉस्फेयर, इसको भी आपने ही गेन किया है, आपके एटमॉस्फेयर ने दिया आपको, एक्वायर्ड है। इट इज ये दोनों डिसीज बर्थ से प्रेजेंट नहीं है, आपने बाद में एक्वायर की है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज। डायबिटीज ऐसी कोई डिसीज नहीं है जो पर्सन टू पर्सन को हो जाए, नहीं हो सकती। कैंसर भी ट्रांसफर नहीं होता, कैंसर बॉडी की खुद की डिसीज होती है। ठीक है, जो सेल है डेड सेल, वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं अगेन एंड अगेन, बॉडी को यूज करते हैं और प्रॉपर फंक्शन नहीं करते किसी पर्टिकुलर रीजन में, लंप बन जाता है, तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। इसके लिए भी लास्ट में हम एक क्लास रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बड़े सारे एग्जाम्पल। इंजरी, हम बाइक चलाते हैं और गिर जाते हैं, इंजरी लग जाती है, चोट पहुंच जाती है आपके हैंड्स में, तो वो क्या वो डिसीज एक इन्फेक्शियस डिसीज है? क्या वो आपके फ्रेंड को भी हो सकती है अगर उसके साथ बैठते हो? नहीं, इंजरी कभी ट्रांसफर नहीं होती फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दैट टाइप ऑफ डिसीज कम्स अंडर इन द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी होती हैं? जो किसी कमी की वजह से होती हैं। विटामिन अगर कंज्यूम नहीं करेंगे तो डेफिशिएंसी डिसीज होगी। ठीक है, वो आप ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अगर विटामिन ए की कमी तो आपके फ्रेंड के अंदर भी हो जाएगी, नहीं, वो स्प्रेड नहीं होती, वो आपकी बॉडी, क्योंकि आपने फूड कंज्यूम नहीं करते हो, आपका फ्रेंड कंज्यूम करता है, तो ऐसी डिसीज स्प्रेड नहीं होती है। हॉर्मोन्स डेफिशिएंसी डिसीज, हार्मोन अगर ज़्यादा बनते हैं बॉडी में तो भी प्रॉब्लम है, कम बनते हैं तो भी प्रॉब्लम है, और ये इन्फेक्टेड जो पर्सन है हार्मोन्स की वजह से, वो उसकी हेडेक है, वो ट्रांसफर नहीं होती, उसके बॉडी का डिसऑर्डर है, ये उसके बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, और वो किसी पैथोजन की वजह से नहीं कर रही है, उसकी बॉडी के जीन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। ऐसी डिसीज को हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं, जो स्प्रेड नहीं होती। ठीक है, तो इन दोनों में से ही जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इन्फेक्शियस डिसीज, जिसको हम करने वाले हैं, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से होती है। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन कौन से होते हैं?
उन इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में आप रीड आउट कर चुके हो इन द 2 वीडियोज ऑफ डाइवर्सिटी। मैंने बोला था ना कि आपको हेल्थ बेनिफिट देंगे वो। आपने किंगडम्स किए थे, आपने मोनेरा किंगडम किया है, प्रोटेस्टा किया है, यू हैव डन फंगी, तो 3 तो एजेंट्स तो वहीं से निकल के आ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 फंगी, नंबर 3 प्रोटोजोआ। ये 3 इन्फेक्शियस एजेंट्स तो आपने डाइवर्सिटी में ही कर लिए थे, जो 2 वीडियोस मैंने अभी रिलीज की थी यूट्यूब पे। ठीक है ना, वो अलग है कि अभी नहीं है, वो पार्ट है, लेकिन अब बेनिफिट आपको दिया कि 3 इन्फेक्शियस एजेंट्स तो आपको, और यू हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियोस इन द प्रीवियस किंगडम। बैक्टीरिया बिलोंग्स टू मोनेरा किंगडम, फंगी बिलोंग्स टू फंगी किंगडम, प्रोटोजोआ बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, तो इनके फीचर्स के बारे में भी आपको पता होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने किया है कि भाई बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, ये दोनों ही यूकैरियोटिक है, यूनिसेलर है, फंगी मल्टीसेलर भी होता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये आपको बेनिफिट देते हो। बेनिफिट देते हैं बहुत ही कम स्टेज पे, मैक्सिमम आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर होता है, वो गुड बैक्टीरिया है, बट ऐसे बैक्टीरियल भी हैं आपके एटमॉस्फेयर में जो आपको डिसीज कंडीशन या डिस्कम्फर्ट कंडीशन में ले जाते हैं। तो इसलिए उनको पैथोजेंस बोलते हैं हम, और या इन्फेक्शियस एजेंट्स बोलते हैं, बिकॉज दे ब्रिंग्स इन्फेक्शियस डिसीज एंड बैक्टीरिया स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, स्प्रेड होता है, इसलिए हमने इसको इन्फेक्शियस एजेंट्स में रखा है, और इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से ही इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी कुछ और इन्फेक्शियस एजेंट्स भी बचे हैं। नंबर 4 वायरस, नंबर 5 हेलमिन्थ्स। तो ये 5 पैथोजेंस हैं, ये 5 इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो डिसीज लेके आते हैं आपकी बॉडी के अंदर। बैक्टीरिया भी डिसीज लेके आता है। टाइफाइड क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, फंगस स्किन इन्फेक्शन लेके आता है। प्रोटोजोआ हाई फीवर स्किन डिसीज भी लेके आता है, ये लेसियंस हो जाते हैं ब्लैक कलर की स्किन के ऊपर। वायरस, सबसे ज्यादा जो डिसीज है आपके वर्ल्ड में वो वायरल डिसीज ही है। वायरल डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय द वायरस इज कॉल्ड वायरल डिसीज। अ डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियल डिसीज। अ डिसीज कॉज्ड बाय द फंगी कॉल्ड फंगल डिसीज, उसको फंगल डिसीज बोलेंगे। अ डिसीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ कॉल्ड प्रोटोजोअल डिसीज। मलेरिया क्या है? बोलते हैं मलेरिया कौन सी डिसीज है? क्या ये वायरस की वजह से होती है? क्या बैक्टीरिया की वजह से होती है? नो, मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। सो मलेरिया इज अ प्रोटोजोअल डिसीज, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोजोअल डिसीज। ये अभी तो मैंने एक एग्जांपल दिए हैं, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको हर डिसीज के बारे में। ठीक है, तो वायरस हमारा मेन टॉपिक भी रहेगा यहाँ पर। वेट अ मिनट, यस, ठीक है, तो वायरस हमारा मेन टॉपिक रहेगा यहाँ पर, क्यों हमें कई सारे वायरस हमें यहाँ पर रीड आउट करने हैं और उनकी डिसीज भी रीड आउट करनी है और सिम्टम्स भी पढ़ने हैं हमने, और मेडिसिन या ऐसे कौन से मेथड्स हैं जो वायरस को बीट करते हैं वो भी हमारे इस चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, तो दीज आर द इन्फेक्शियस एजेंट। हेलमिन्थ्स क्या होते हैं? दे आर द वॉर्म्स, जैसे कि अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म तो इसमें नहीं आएगा, वॉर्म्स है। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसमें एक बड़ा सा, अगर हम काफी कॉमन एग्जांपल लें तो वुचेरिया एक हेलमिन्थ है जो एलिफेंटियासिस डिसीज क्रिएट करता है। पूरी बॉडी एलिफेंट की तरह हो जाती है, मोटी हो जाती है। यह वो जिस पार्ट के अंदर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, पानी के थ्रू, सॉइल, फूड के थ्रू। अगर वुचेरिया बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो दीज आर द सम इन्फेक्शियस एजेंट्स। वायरस के बारे में पता होना चाहिए कि वायरस क्या है, क्या ये लिविंग है, नो लिविंग है। वायरस को हम क्रिस्टलाइन सब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सब्जेक्ट्स। क्रिस्टलाइन इसलिए बोलते हैं कि ये ना तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है और ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जब ये किसी बॉडी में नहीं होता तो अपने खुद का प्रोटीन ये यूज करता है जो उसकी आउटर बॉडी में होता है, लाइक दिस। दिस इज द डायग्राम ऑफ कोरोना वायरस। मैंने कोरोना वायरस का एक डायग्राम बनाया है, कोरोना। अब कोरोना वायरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके हेड के ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर क्रोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोन क्या होता है? ताज। ठीक है ना, क्रोन लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए कोरोना वायरस बोलते हैं इसको।
ठीक है, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर, और ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो कुछ टाइम तक 14 डेज तक या अगर किसी बॉडी में है, बॉडी में है तो उसको 14 डेज लग जाते हैं डेवलप होने में। अगर किसी की बॉडी से बाहर है, फॉर एग्जांपल इस मार्कर के ऊपर भी कोरोना वायरस अगर किसी ने इन्फेक्टेड पर्सन ने हाथ लगा दिया तो वो भी 6 to 7 आवर लेता है, इस पर सर्वाइव कर जाता है, अपनी खुद की बॉडी का प्रोटीन यूज कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कैटेगरी में रखते हैं, और क्रिस्टलाइन सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। खुद का मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं है, होस्ट की बॉडी का यूज करता है, जिसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसकी बॉडी को ही यूज करता है रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी फैमिली को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, सभी वायरस के साथ ही है। आपकी वर्ल्ड में बहुत सारी वायरल डिसीज है, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ये सब वायरल डिसीज है, मम्स, ठीक है, रूबेला, दीज आर द वायरल डिसीज। ये सब रीड आउट करनी है अभी हमने। तो अभी आपने देखा इन सब इंफेक्शियस एजेंट्स के बारे में आपने पढ़ा है अभी, गॉट इट। तो अभी मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। उनको एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि जो हमारे कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस डिसीज है, इन्फेक्शियस डिसीज, उसमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है। बॉडी में इंफेक्शियस एजेंट्स, ये इंफेक्शियस एजेंट्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर कैसे करते हैं, डायरेक्टली कैसे करते हैं। पहले हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन को रीड करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर कैसे करते हैं। फर्स्ट है फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर हम फिजिकल कॉन्टैक्ट करते हैं, हैंड शेक करते हैं, हग करते हैं, तो भी केसेस है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस आ सकते हैं। सेक्सुअली कांटेक्ट करते हैं, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन हेल्दी पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करता है तो हेल्दी पर्सन की बॉडी में डायरेक्टली वायरस या बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ जा सकते हैं। तो ऐसे ट्रांसमिशन को हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं। और डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या आने वाले हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं टेटनस की। टेटनस आपके बॉडी के अंदर डायरेक्टली आ जाता है क्योंकि सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है। जब भी हमें इंजरी होती है आउटर ग्राउंड में तो आपके ब्लड के अंदर डायरेक्टली चला जाता है फ्रॉम द सोइल, क्या, टेटनस का बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं एनिमल बाइट्स का, कि डॉग बाइट का एग्जांपल लेते हैं यहां पर, कि जब डॉग बाइट करता है तो डायरेक्टली बाइट करते समय अपनी बॉडी से रैबीज वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, तो वो भी आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आएगा। तो बहुत सारी ऐसी डिसीज है जो आपकी बॉडी में डायरेक्टली आ जाती हैं विदाउट एनी एजेंट और विदाउट एनी सेकेंड वे, डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर आ रही है। नंबर 2, नॉन कॉन्टेजियस डिसीज या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। आपकी बॉडी में इनडायरेक्ट घूम के आती हैं, कैसे, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर्स की बात करते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आया है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, अब वेक्टर के साथ मैं एक वर्ड और जोड़ता हूं, कैरियर्स। आपको इसके बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा कि वेक्टर्स और कैरियर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वेक्टर्स हम ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से वायरस या पैथोजेंस को लेके हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर कर देता हूं, जो मीडिएटर का काम करता हूं, मैसेंजर का काम करता हूं, उन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को हम वेक्टर्स बोलते हैं। कौन करता है ऐसा, मस्कीटोज करते हैं। कौन करते हैं, मस्कीटोज। डेंगू फीवर, मलेरिया वही तो स्प्रेड करते हैं। वो हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से थ्रू देयर बाइट ब्लड सक करते हैं, उस इन्फेक्टेड ब्लड को हेल्दी पर्सन के ब्लड के साथ मिक्स कर देते हैं, तो हो गया डिसीज ट्रांसफर, हो गया कम्युनिकेट, हो गया ट्रांसफर, हो गया पर्सन टू पर्सन। तो ऐसे डिसीज को हम इसीलिए बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। और ये कौन से में आएंगे आपके, ये नॉन कॉन्टेजियस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मस्कीटोज। डायरेक्टली नहीं आए, मस्कीटो लेके आया। ठीक है, और कैरियर्स क्या होते हैं, कैरियर्स भी ये काम करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये है। कैरियर का एग्जांपल आ जाएगा आपका हाउस फ्लाइज, जो घर की मक्खियां होती हैं, हाउस फ्लाइज। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हाउस फ्लाइज है वो उनको अपने फिट पैरों पे लेके जाती है किसी पैथोजेंस को, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे, लेकिन मॉस्किटो उनको अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है उस इन्फेक्टेड पार्ट को, और फिर नेक्स्ट बॉडी में ट्रांसफर करता है। इसीलिए ये डिफरेंस है वेक्टर और कैरियर्स का, कि कौन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है और कौन आउटर बॉडी से लेके जाता है। तो हाउस फ्लाइज तो उसको बॉडी में इंजेक्ट नहीं करती हैं, सिर्फ अपने फीड्स को पहले इन्फेक्टेड पर्सन या ऐसे फूड के ऊपर बैठ जाएंगी जो गंदा हो,
या ऐसे मटेरियल्स के ऊपर बैठ जाती हैं जो गंदे होते हैं, बैड, और फिर एक हेल्दी फूड के ऊपर बैठ जाती हैं और उसको गंदा कर देती हैं, लेकिन अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेती। बट वेक्टर्स क्या होते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर भी ले लेते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर मान लो उनको कोई न्यू पर्सन नहीं मिलता, इमेजिन करो कि उनको कोई हेल्दी पर्सन नहीं मिलता जिसके अंदर ट्रांसफर करना हो, तो उसी ब्लड में, उस इन्फेक्टेड ब्लड में ही उस फीमेल, मेनली फीमेल मॉस्किटोज होती हैं जो ट्रांसफर करती हैं, उस फीमेल मॉस्किटोज के जो एग्स होते हैं उसी में ही वो डेवलप हो जाते हैं, उससे ही वो फीडिंग लेते रहते हैं। तो इसलिए वेक्टर्स और कैरियर्स दोनों ही डिफरेंट है। कौन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है उस इन्फेक्टेड या इन्फेक्शियस एजेंट्स को, कौन आउटर बॉडी से ट्रांसफर करता है, ये डिफरेंस है। ये तो फर्स्ट था वेक्टर कैरियर्स। नंबर 2, इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में और कैसे आ सकते हैं। इनडायरेक्टली अगर आप कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करते हो, आप बाहर का फूड कंज्यूम करते हो और उसमें हाउस फ्लाइज बैठती हो, तो वो एक कंटामिनेटेड फूड है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट्स आ गए, पैथोजेंस आ गए। आप एक ऐसा वाटर कंज्यूम करते हो जो कंटामिनेटेड है, जो बैड वाटर है, जिसके अंदर पैथोजेंस है, तो ऐसे डिसीज को वाटर बॉर्न डिसीज बोलते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ है जो इन्फेक्टेड है और वो अगर स्नीज करता है आउटर एयर में और एयर के थ्रू आप इनहलेशन करते हो और थ्रू इनहलेशन आपकी बॉडी के अंदर भी चला जाता है पैथोजेंस, तो दैट टाइप ऑफ डिसीज आर कॉल्ड एयर बॉर्न डिसीज। उसको हम क्या बोलेंगे, एयर बॉर्न डिसीज, BORNE, बॉर्न डिसीज, एयर बॉर्न डिसीज। तो जिस वे से आपकी बॉडी में जा रहा है आपने उसको वही का यूज करना है, एयर बॉर्न डिसीज, वाटर बॉर्न डिसीज, फूड बॉर्न डिसीज। जा तो एयर के थ्रू रहा है, फूड के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करता है, वाटर के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, यानी डायरेक्टली नहीं एंटर करता है, विद द हेल्प ऑफ दीज फूड वाटर एयर इट कैन एंटर योर बॉडी, तो इट मीन्स इनडायरेक्टली एंटर करता है। ये सब आपके नॉन कॉन्टेजियस में आते हैं, ठीक है बच्चों। एक होता है इसमें फोमाइट बॉर्न डिसीज। क्या होता है, फोमाइट बॉर्न डिसीज। अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने कोई ऑब्जेक्ट टच कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई बैक्टीरियल डिसीज है उसको, और इसको टच कर लेता है, उसने फॉर एग्जाम्पल पहले अपने नोज को टच किया और नोज को टच करने के बाद मार्कर को टच कर लिया और उसी मार्कर को मैं टच कर लेता हूँ, तो वो मेरी बॉडी में डिसीज हो जाएगी। और ऐसी डिसीज इन्फेक्शियस नॉन कॉन्टेजियस तो होगी ही, उसको हम बोलेंगे फोमाइट बॉर्न डिसीज, जो किसी ऑब्जेक्ट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर आती है। गॉट इट? सो दीज आर द डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1 आपकी डिसीज, वायरल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, और उससे पहले कुछ मेथड्स हैं वो भी मेंशन करेंगे हम, जैसे कि प्रिवेंशन के मेथड्स होंगे, वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो वो सब पार्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, अभी कुछ नेम्स मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पर। ये दीज आर द डिसीज दैट कॉज बाय द इन्फेक्शियस एजेंट। I choose 3 main infectious agent, वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। ये सभी डिसीज नहीं है जो ये क्रिएट करते हैं, बट कुछ डिसीज जो मैंने सिलेक्ट किए हैं जो काफ़ी कॉमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लाइक द डिसीज कॉज्ड बाय द वायरस आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, पोलियो, कोविड-19, अब इसको भी इंक्लूड करना है, अब ये हमारी सोसाइटी का ही पार्ट हो गया है। सार्स भी बहुत कॉमन है, इसको बोलते हैं सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, और कई सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। स्वाइन फ्लू, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वायरस डिसीज। कई ऐसी तो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है, लाइक चिकनगुनिया, जिका वायरस, बहुत सारी वायरल डिसीज होती हैं जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। बैक्टीरियल डिसीज की बात करते हैं, जो कॉमन बैक्टीरियल डिसीज है वो है आपके सामने टाइफाइड, टेटनस, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस। दीज आर द कॉमन बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है। प्रोटोजोआ, मलेरिया, काला अजर, वूपिंग कफ, स्लीपिंग सिकनेस, दीज आर द कॉमन प्रोटोजोअल डिसीज। इन सब के नेम आपने याद करना है, आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो द डिसीज एंड द पैथोजेंस दोज क्रिएट दैट डिसीज, ठीक है ना। उनके जो जिसने क्रिएट किया उनके बारे में पता होना चाहिए, और डिसीज के नेम्स भी आपने याद रखने हैं, ठीक है।